पहुंच गए, बुलावा है, मीटिंग है। तो जिसके पास जो वाहन है अपना अपना वाहन लेकर पहुंचा। अच्छा, यमराज जी का वाहन है भैंसा, वो अपने वाहन से पहुंचे। सबका वाहन पार्किंग में खड़ा है। तो जो देवता अपना साधन खड़ा कहकर अंदर प्रवेश हो जाए ब्रह्मा जी की सभा में। अब यमराज जी आए तो अपने साधन भैंसे को खड़ा करके अंदर गए। तो जब यमराज जी जाने लगे तो वहीं पास में कबूतर बैठा था। उसको देख करके यमराज जी हंस पड़े और ये हंसते चले गए अंदर। तो उस कबूतर ने कहा, इतने सारे देवता आए हैं, हमारे तरफ कोई एक नजर नहीं डाली, दृष्टि नहीं डाली, आखिर यमराज ही मेरी तरफ क्यों दी? और देख करके हंस भी पड़े। ब्लड प्रेशर हाई होने लगा उस कबूतर का। अब तो बहुत परेशान। तब तक गरुड़ जी, भगवान भी गए तो वाहन गरुड़ जी चारों तरफ देख रहे थे। उस कबूतर पर दृष्टि गरुड़ जी की पड़ गई तो देखा कि बहुत परेशान है वो कबूतर। तो आपस में बात कर लिया, क्योंकि खग जाने खग ही के वहां आपस में बात कर लिया। गरुड़ ने कहा, ब्रह्मलोक में चकाचक मीटिंग चल रही है, बढ़िया अच्छे से कट रहा, सारे देवता पधारे, तुम काहे को दुखी हो रो रहे हो? तब तो कबूतर ने अपने मन की बात गरुड़ जी से कह दिया। कहा, कष्ट इसलिए है कि सारे देवता आए, एक नजर मेरी तरफ नहीं डाली, लेकिन मृत के नायक, मृत के मालिक यमराज हमको देख करके हंसे, तब से हमारा ब्लड प्रेशर हाई है हमारा। गरुड़ ने कहा, डर रहे हो? कहा, महाराज मन नहीं लग रहा है। गरुड़ ने कहा, हमारे पीठ पर बैठो और चलो बहुत दूर छोड़े। पीठ पर बैठाया, हजारों योजन दूर ले जाकर गरुड़ जी छोड़ आए। कहा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? कहा, नहीं। छोड़ आए, चले आए। वहां से जब मीटिंग खत्म हुई, सारे देवता जाने लगे तो यमराज जी पुनः उस कबूतर को निहारने लगे। गरुड़ जी ने पूछा, क्या देख रहे हो महाराज? कहा, एक कबूतर बैठा था गरुड़ जी यहाँ। तो गरुड़ जी ने कहा, हाँ हाँ, उसके बारे में हम भी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। बड़ा परेशान था, बता रहा था, आप देख करके हंसे भी थे। कहा, गरुड़ जी ने कहा, कोई काम भी है उससे? और क्यों हंसे थे महाराज उसको देख करके? यमराज ने कहा कि इसलिए गरुड़ जी हंसी आई क्योंकि उसको उसकी मृत्यु अब ही 5 मिनट में होने वाली थी। उसके मस्तक पर लिखा था, मैं पढ़ लिया। लेकिन हंसी इस बात के लिए आई कि हजारों योजन दूर उसकी मृत्यु होने वाली है। तो हम देखें तो कहा, भैया 5 मिनट में मर जाएगा, लेकिन इतनी दूर ये अपना उड़ेगा तो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हंसी आई। गरुड़ जी कहा, मतलब? कहा, मृत्यु उसकी 5 मिनट में होनी है, पर हजारों योजन दूर होनी है। गरुड़ जी का ब्लड प्रेशर कहा तो कहा, हुआ तो हम छोड़ आए नहीं सियावर रामचंद्र। अब गरुड़ जी वहां भागे तो देखा वो मरा पड़ा सियावर रामचंद्र। कहने का मतलब, बचेगा नहीं महाराज। दिन हुआ है तो रात्रि हुई, जला है तो बुझेगा जरूर, इसलिए आया है तो जाना पड़े, बिल्कुल जाना पड़े। आप लोगों ने देखा है, कहीं लिखा है मोबाइल चलाना मना है, आवाज करना मना है, चप्पल पहन करके आना मना है, शोर मचाना मना है, बैठना मना। लेकिन कहीं कितनी दूर भी चले जाओ, कहीं ये नहीं लिखा मिलेगा कि यहाँ आने के बाद मरना मना। कहीं लिखा? इसलिए सत्य है कि हम कुछ कर पावे या न कर पावे, इनमें संदेह है, लेकिन हम मरी कि न मरी इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज, जिसकी बरही हुई है उसकी अवश्य होगा महाराज, जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जाना है तो क्या करें? इस शरीर बड़ी दुर्लभ की है, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते न जाने कितने प्रकार के जीव
बने हैं, जल कीड़ा बने हैं, पक्षी बने हैं, तब जाकर के अंतिम स्टेज की शरीर मानव का मिला। और सारी मानव का तन छोड़ करके और सारी योनियां भोग योनि है, लेकिन ये कर्म योनि है। कर्म करो। इसी तन से तो ध्रुव ने भगवान को पाया है, इसी तन से तो प्रहलाद ने पाया है, इसी तन से सबरी ने बेर खिलाया है। कर्म करो और यही तन पा करके धुंधकारी प्रेत भी बना है। डिसाइड आप पर करता है। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए जाना तो पड़े। बोल दे भक्त और भगवान की। इसलिए साधन है प्रभु के चरण तक जाने के लिए। बाबा ने मानस में कह दिया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। ऐसा तन पा करके जिन्होंने परलोक नहीं बनाया, उनके लिए तो धिक्कार है महाराज। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। और इधर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि संतों से कहते हैं, मनीषियों, जब पांडव स्वर्गारोहण के तरफ चले गए, इधर धृतराष्ट्र भी इन्हीं पांडवों के यहाँ पलता था। तो विदुर ने आकर के धृतराष्ट्र को डांटा, अरे जिन पांडवों को मारने के लिए तुम्हारे सैकड़ों पुत्र अनेक षड्यंत्र रचते थे, अरे उन्हीं के टुकड़े पर जीते हो, शर्म नहीं आती है? और तुम एक बार नहीं रोका। विदुर ने ले आ गया, संग में लेकर के चले गए। इधर महाराज परीक्षित राजा बने। ततः परीक्षिता द्विजवैर शिक्षया मही महाभागवत सासः, यथा हि सुत्तिभ्रिय जात कोवितः समादिशन विप्रमहे गुणस्ततः। महाराज चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद परीक्षित जी के राज्य में किसी प्रजा के यहाँ ताला नहीं लगता था। महाराज ताला क्यों नहीं लगता था? इसलिए नहीं लगता था क्योंकि चोरी नहीं होती। सम्राट होने के लिए द्विजवैर शिक्षा आए दिन ब्राह्मणों के को बुला करके प्रायः प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के द्वारा। और तनिक भी अहंकार नहीं है। इस मही के महाभागवत शासन काल के शासक राजा है महाराज परीक्षित। इस सूत जी कहते हैं, शासकः महाभागवतः, ऐसे शासन करते हैं महाराज कि उनके राज्य में सब भक्ति ही है। तो एक दिन महाराज परीक्षित ने सोचा कि चलो सैनिकों से हम हाल चाल प्रजा की लेते हैं, और राजा का धर्म है कि कभी अपनी प्रजा में स्वयं जा करके उनसे मिलना चाहिए, उनसे हाल कुशलता पूछना चाहिए। अब तो सैनिक को लिए और अश्व पर चढ़ करके चल दिया जंगल में, चारों तरफ प्रजा में भ्रमण किया। फिर राजा आखेटक शिकार भी करते हैं महाराज, चले गए जंगल में। सैनिकों के संग में रात्रि हो गई, यत्र तत्र सैनिक भी भटक गए, और चलते चलते महाराज अकेले हो गए। महाराज परीक्षित घूमते घूमते रात्रि भर भ्रमण किया, सुबह हो गया। भ्रमण करते करते देखते क्या है, एक ऐसा आश्चर्यजनक अचंभा परीक्षित जी को दिखाए
दिखाई पड़ा कि परीक्षित जी चकित हो गए। कैसा अचंभा। गाम चाधर्म धुनादीनाम वृषाम शूद्र पदाहताम विवस्वाम शास्त्र बंदनाम क्षमा यावामिच्छता। क्या परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और बछड़े आपस में खड़े बात कर रहे हैं और दोनों गाय और बछड़े के दोनों के नेत्र से अश्रुपात हो रहे हैं, अश्रों की धारा बह रही है, दोनों रो रहे हैं। और मानो वो बछड़ा गऊ से पूछता है, माँ काहे रो रही हो? क्या आपको कोई कष्ट दिया है किसी ने? किस लिए रो रही हो? काहे के लिए दुखी हो? बछड़ा ने पूछा, हाँ हाँ शायद इसलिए रो रही हो क्योंकि भगवान ने तुम्हें छोड़ करके और परम धाम चले गए, इसलिए शायद रो रही हो। क्यों रो रही हो बोलो तो? ये आपस में बातचीत ही चल रही थी गाय बछड़े। तब तक क्या हुआ, इधर से महाराज परीक्षित जी आ रहे और देखते क्या है, ऐसा अचंभा कि वो बछड़ा खड़ा है पर बैल के 4 पैर होते हैं ना, पशु के 4 पैर, पर उस बैल के महाराज एक ही पैर है, 3 है ये नहीं। देखते देखते क्या देखते हैं कि 3 पैर वैसे कटे हैं, एक ही पैर पर वो खड़ा बछड़ा और गौ से बात कर रहा है। फिर देखते हैं कि काला काला कलोटा आया और तलवार लेकर के जो एक ही पैर है उसी को काट रहा है। भगवान जब ये देखा महाराज परीक्षित तो दौड़ पड़े, अरे कुलंगार, दुर्बुद्धि, अधम, तुमको दया नहीं है। दौड़ पड़े और बोल पड़े, यद्यम कृष्णे गते दूरम सहकांडीव बंधुना सोचयो अस्ति सोच्यमान रहस्य प्रहेण वर्धयस। अरे भैया कौन दुष्ट हो ये आपको ज्ञात नहीं है। अस्यो कृष्णो गते दूर, अभी मेरे भगवान को इस पृथ्वी को छोड़ करके ज्यादा दिन नहीं हुआ है परम धाम जाने। और जानते हो जिन गाय बछड़े को तुम दंड दे रहे हो ना, अरे उन्हीं गाय बछड़े को तो भगवान नंगे पैर पूरी ब्रिज में उस गऊ को चराए हैं और गऊ की इतनी सेवा मेरे गोविंद करते थे, इतनी आगे आगे दो मेरे प्रभु काली कमली लेकर के, डंडा लेकर के, नंगे पैर वो परमात्मा विचरण करता था, गऊ का सेवा करता था। और गौ की ऐसी सेवा मेरे प्रभु करते थे कि उनका नाम गौ सेवा करते करते गोपाल पड़ गया। बोले गोपाल भगवान की। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। और दूसरी बात ये सुनो कि मैं उन कुल का हूं, मेरे राज्य में तुम ये उदंडता करते हो, मैं उस कुल का हूं, गांडीव वंदना, मैं गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र हूं और मेरा राज्य है। मेरे राज्य में भैया, मेरे राज्य में तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे दुष्ट, मैं तुमको दंड दूंगा। वो काला कलूटा तो पीछे हो गया, पर जाकर के परीक्षित महाराज ने पूछा, देवी हे माते, तुमको कौन दुख दिया, काहे को रो रही हो? और बछड़े से पूछने लगी,
ये बताओ तुमको कौन दुख दिया है? किसी ने तुमको कुछ कहा है? काहे को तुम रो रहे हो? तो जानते हो उस बछड़े ने कहा क्या? ध्यान दीजिएगा। उस बछड़े ने कहा परीक्षित जी से, कहा महाराज किसको मैं दोष दूं? किसको मैं दुख दूं? कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है।